आए आज जनपद गोरखपुर तहसील गोला के अंतर्गत ग्राम सभा मामखुर में हम आए हैं। आज हमारे बड़े भाई साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं और यहाँ आज कुछ इस तरह की टिप्पणियाँ होने जा रही हैं जो कि एक बहुत सराहनीय है। और हम यहाँ पूछेंगे कि सर आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर लोगों के द्वारा यह आप पे ही मनन हुआ है कि एक मंदिर का भी निर्माण आपके मन में ये जिज्ञासा कब से और कैसे उभर के आई है। सर दो सब अपने मुखार बिंदु से समाज के बीच की जो हित की बात होती है, जो आज समाज तमाम लोगों से बिखराव पर चल रहा है, तमाम पार्टियां राजनीतिक मुद्दा भी आती हैं इसमें, लेकिन हमसे यह हमारे चैनल के माध्यम से और आपसे एक संबंध है कि यह सबको एकत्रित करने का आपके मन में ये जिज्ञासा कब से है? जी देखिए, चूँकि जन्मदिन तो पूरी दुनिया के हर जीव का होता है जी, उसमें चूँकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और यह अपना जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ धरा पर तो सारे देवगण वहाँ उपस्थित हुए कारागार में और जिस मंत्र से वंदना किए वहाँ शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि सभी देवगण उपस्थित रहे और सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। पूरे संसार को, पूरे जगत को भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर और बताया कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। मनुष्य होने के नाते हम अपने जन्मदिन को सार्थक तभी कर सकते हैं, कर पाएंगे जब इससे समाज का, राष्ट्र का, कुल का, अपने जीवन का, भविष्य का अगर हम कल्याण कर लें तो हमारा जन्म सार्थक होगा और हमारा जन्मदिन मनाना भी सार्थक होगा। यानी कि आप अपने जन्मदिन के साथ समस्त भगवान कृष्ण ने जो बताया या उस पारंपरिक रीति रिवाज के आधार पर अगर सबको अगर आप आगाह करते हैं, बताने का काम करते हैं तो वह मार्गदर्शक एक सार्थक होता है। जी देखिए, सच्चे लोकतंत्र का नायक कैसा होना चाहिए तो भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में इसका दर्शन होता है। सच्चा लोकतंत्र भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में दिखता है कि जो कंस जैसे आतताई का वध करने के बाद उस पद पर उग्रसेन को बैठाए, अपने नहीं बैठे, एक योग्य व्यक्ति को बैठाए। यह देव संचालन उन्हीं का रहा और उनके संचालन में समाज का हर वर्ग संतुष्ट और प्रसन्न रहा। आज हमारे बीच में साधारण तबका जो मध्यम वर्गीय है वो त्रस्त है, अनेक सारे क्लेशों से पीड़ित है, अनेक सारी समस्याओं से ग्रसित है। न उसे किसी संस्थान में जाकर शांति मिलती है या उसकी समस्याओं का निस्तारण होता है, न समाज में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास जाए और अपनी फरियाद लेकर कोई सुनने वाला हो। मंदिर के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, सभा के माध्यम से हमारे समाधान मिल सकते हैं, पर वो भी हमें एक कटघरे में बंद कर दिया गया है और जातिगत दुर्भावनाओं से ऐसे समाज में बीज बो दिए गए हैं कि एक वर्ग हमसे दूर जाने के प्रयास में लगा हुआ है और हमको तोड़, समाज को खंड खंड करके यह राजनीतिक जो लोग हैं यह हमारे राष्ट्र को, समाज को और हमारे सनातन संस्कृति को, हमारे धर्म को एक चुनौती दे रहे हैं। तो हमने एक संस्कारिक ऋषि मंडल का गठन करके 88,000 लोगों का एक परिवार बनाने का संकल्प लिया और यह परिवार उस चुनौती को स्वीकार करता है। सर आपने 88,000 परिवार को चुनौती स्वीकार अपना जो कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, किस माध्यम से और कैसे करना चाह रहे हैं? आज जन्मदिन के अवसर पर किस पेज से उनके वहां तक पहुंचने का या मार्गदर्शक कैसे होगा? यह सोनकादिक ऋषि मंडल अपने समस्त चिल्लूपार क्षेत्र के प्रत्येक गांव में सभाएं करता रहेगा, करता रहा है। निरंतर सभाएं चल रही हैं। गांव स्तर पर किसी पब्लिक प्लेस पर, मंदिर में या किसी विद्यालय में हम समस्त ग्रामवासियों को जुटाकर यह सोनकादिक ऋषि मंडल उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करेगा और हम उसके निस्तारण का भी प्रयास करते हैं। बहुतायत में समस्याएं सॉल्व भी हो रही हैं। मंदिर का इसलिए आवश्यकता पड़ा कि हमारे
महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्या मंदिराणी तथा च गौ, हम गऊ की रक्षा करके मंदिरों को बचाकर, सभाओं को बचाकर, गोष्ठियों के माध्यम से राष्ट्र को, समाज को और सनातन संस्कृति को बचा सकते हैं। और निश्चित रूप से वह प्रभावी है, जैसा कि कार्यों में दिख रहा है क्रियान्वयन में। सर, आपने जो यह प्रेरणा डाली है, यह आपके मन में कब से और कैसे उभरता है? चूंकि हम परिवार वाले हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारी पटदारी है, हमारे पास जमीन है, इसलिए इन स्थितियों में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसका हमें अनुभव हुआ कि एक साधारण सा व्यक्ति अगर उसकी जमीन कोई हड़प लिया तो उसे कितना कष्ट होता होगा। हमारे परिवार में कोई बीमार हो तो उसके साथ हमारी कैसी पीड़ा होती होगी। हमारे कलह के माध्यम से जो समाज में क्लेश बढ़ा हुआ है, वह कलह कैसे त्रस्त किए हुए है हम लोगों को, उसका अनुभव हमें हुआ। इन सारे अनुभवों को सजोकर हमारे मन में यह बात आई कि चूंकि हमारा मनुष्य यह भगवान का दिया हुआ अनुपम उपहार है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान मनुष्य न ढूंढ ले। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह नर तन सम नहीं कौनि देही, जीव चराचर जाचत तेही, समस्त जीव जिसकी याचना करते हैं वह मनुष्य शरीर हमें मिल गया है। तो आज हमारा जन्मदिन का अवसर है। हम अपने विद्यालय में आदर्श राष्ट्र धर्म विद्यालय का प्रबंधक होने के नाते उन बच्चों को हमने आज यह शिक्षा दिया कि आप केवल एजुकेशन न लें, बल्कि लर्निंग आपके जीवन में होनी चाहिए, सीखने का प्रयास करिए। केवल एजुकेटेड होकर आप SW और CW में ही ना संक्षिप्त न रहिए, बल्कि आप उन बातों को सीखिए जिनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग होता है। हम लोग देखिए पढ़े हैं साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू tan थीटा, इसका जीवन में मेरे कोई उपयोग नहीं है। लेकिन ऐसी व्यवहारिक बातें जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को, हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, देवगणों को, राष्ट्र को, समाज को, गरीब कमजोर वर्ग को, सबको लाभान्वित करती हो, अगर ऐसा हमारा उत्कृष्ट जीवन हो तो माना जाएगा कि हमारा मानव जीवन पाना सफल हुआ। और वह परमपिता परमेश्वर जिसने हमें जन्म दिया है वह भी खुश होगा कि चलिए कम से कम एक तो मनुष्य बना। तो हम सब लोगों को अपना मानव जीवन सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम अपने इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे बीच में हमारे अभिन्न मित्रवत आप देव छोटे भाई हैं, गिरीश शुक्ल जी लेक्चरर हैं यहाँ टाइमटे कॉलेज में। हम आपके साथ आप लोगों के सानिध्य में यह बात जो कह रहे हैं, यह निर्मल मन से, अंतर्मन की गहराइयों से यह जो प्रेरणा हमें मिली है, इसके क्रियान्वयन के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हुए हम चाहेंगे कि हमारा मानव जीवन सफल हो, इसी प्रयास में लगे हुए हैं। सर, आप जो मंदिर का निर्माण करने का व्यवस्थान आपने आपके द्वारा जो बताया जा रहा है, इस कौन से मंदिर, कौन से देवता का आप विस्तारण करेंगे? जैसे तमाम हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा माता हैं, पार्वती हैं, हनुमान जी हैं, तो आप इन किन देवताओं पर निश्चित कर रहे हैं कि किस देवताओं का, किसका मंदिर जो है इरादा? जी, देवताओं की जो कोटि है, सबसे पहली रचना ब्रह्मा जी ने जो किया वो है सत्यतम। सत्व रज तम, इन तीनों के प्रतीक के तीनों देवता हैं, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर। यद्यपि ये तीनों एक ही, तीनों एक प्रकार की शक्ति वाले हैं, एक तरह की क्षमता वाले हैं, सब ऑलमाइटी हैं, सब शक्तिमान हैं, सभी, किसी में कोई भेद नहीं है। भेद करने वाले अपराधी कहलाते हैं, को बड़ छोट कहता अपराधी। लेकिन सत्वगुणी देवता है भगवान विष्णु। ठाकुर जी की पूजा में बहुत सारे विधान हैं जो उपासना मार्ग वाले जानते हैं। तो हम गृहस्थी में रहकर उनका पालन चूंकि नहीं कर सकते, तो जो देवी के भक्त हैं या जो शंकर जी के भक्त हैं, इन सबके साथ रहने वाली एक पर्सनालिटी हमारे सनातन संस्कृति में विद्यमान है, जिसका नाम है हनुमंत लला। हनुमंत लला, हनुमंत लला। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी जरूरत सबको है, और वे एकादश रुद्र भी हैं। जब जब धरा पर भगवान के अवतार हुए, हनुमान जी ने सतत उनके साथ रहकर उनका न केवल सहयोग किया, बल्कि हमारे राष्ट्र और समाज के भक्तों से, संतों के प्रति, सज्जनों के प्रति जो उनके भाव रहे और जो उनके कार्य रहे, बड़े उत्कृष्ट रहे। और हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो जिनमें किसी तरह का भेद नहीं है, और वो आदम कद प्रतिमा हनुमान जी की, एक हाथ में वो पहाड़ लिए हुए, दूसरे हाथ में गदा लिए हुए, यही आदम कद उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इसी का मंदिर बनाया जाएगा। यानी कि हनुमान जी की ही मंदिर, हाथ में गदा और एक हाथ में जो पहाड़, वह पहाड़
कहाँ से लेकर के आ रहे थे और कहाँ से चिन्हित किए और किसके मार्गदर्शन से वो बताया गया? जी, वो पहाड़ लेके आ रहे थे, वो संजीवनी बट्टी जब समस्या उत्पन्न हुई भगवान राम के समक्ष, तो चराचर जगत का स्वामी हमें आया है संदेश देने के लिए, एक मार्ग दिखाने के लिए। और यह मार्ग दिखाया उन्होंने कि हमारी समस्या का समाधान भी जो हनुमान कर सकते हैं, तो क्या आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? जी। तो हमारे क्लेशों का वो नाश करेंगे और मंदिर ऐसा होगा जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से वो ऐसा होगा कि सभी लोग उसमें जा सकेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना जो सनातन संस्कृति में विद्यमान है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रारूप होगा, उसका प्रतिरूप होगा कि हर वर्ण वर्ग के लोग उस मंदिर में जाएंगे, उसमें सिंदूर और चमेली का तेल लगाएंगे, तिलक के रूप में उसका वो प्रयोग करेंगे, उनकी कामनाएं पूर्ण होगी, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वो एक भव्य मंदिर हनुमान जी का, उसी की परिकल्पना मेरे मन में है और आज हम उसी का शिलान्यास करने के लिए आज हम सभी के बीच जो गुरु जी का जो वाणी जो यहाँ देवभूमि पर आज इन्होंने वक्तव्य दिया, एक बहुत सराहनीय है। आइए हम इन्हीं के साथ हमारे जो है आपके सहयोगी बैठे हुए हैं, कुछ शब्द उनसे भी हम पूछेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जी, गिरीश कुमार शुक्ला हमारा नाम है सर। गिरीश कुमार शुक्ला जी। सर, आपके द्वारा हमारे गुरुजी जो बैठे हुए हैं तमाम चीज बताए हैं, इन शब्द पर आज ये उन्होंने अपने ही जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो कहा, दो शब्द सर बताओ। सर, ये बड़े भैया हमारे हैं, वो आज इनका जन्मदिन है। पहले तो इनको बधाई देते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। इन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो बहुत बड़ा बीड़ा है। ये क्षेत्र में अपने हर गांव सभाओं में हनुमान जी का मंदिर बनवाने का बीड़ा उठाया। उसी क्रम में आज अपने जन्मदिन के अवसर पर ये पहले मंदिर का शिलान्यास अपने गांव पर ही हरिजन बस्ती में हनुमान जी के मंदिर का शिलान्यास किए हैं। और मंदिर भव्य बनेगा और इसमें हर जाति धर्म के लोग दर्शन करेंगे भगवान। सर, मंदिर का एरिया क्या होगा, काट एरिया मंदिर का कितने बाई कितने में लमसम, सबसे कम से कम और सबसे ज्यादा? मंदिर का नियम होता है कि बराबर लंबाई चौड़ाई होती है, इसलिए 7 हाथ लंबा 7 हाथ चौड़ा। 7 बाई 7 का मंदिर। 7 हाथ, फुट नहीं 7 हाथ, 7 डेढ़ 13.5। ये है निर्माण की प्रक्रिया है, यही होना है, एक किया जाएगा। एक किया जाएगा। जी। आज हम सभी के बीच गुरुजी और गुरुजी के ही साथ बैठे और इतनी अच्छी यह सराहनीय यह जनपद गोरखपुर के भूमि पर जो आई है, उभर करके एक दक्षिणांचल की बहुत ही बड़ी एक खबर आई है कि जो देखने को पारदर्शिता मिल रही है। इस तरह के बहुत कम लोग यहाँ मिलेंगे और गुरुजी ने जो शब्द कह करके दे दिया है, जो वाणी बता दिए हैं, शायद कहीं सुनने को अभी बहुत कम समय और बहुत कम लोगों में ये जिज्ञासाएं मिलेगी। अब इस बीच में हम सभी लोग इकट्ठा हैं और सभी लोगों से करीब करीब आज जन्मदिन पर हम अपने चैनल के माध्यम से करीब करीब एक बधाई संदेश और बहुत ही शुभकामना देना चाहते हैं। जनपद गोरखपुर, तहसील गोला, ग्राम सभा मामखोर में मैं उपस्थित रहा। आज गुरुजी से जो वक्तव्य हुआ यह बहुत ही सराहनीय है। यह जनपद गोरखपुर की जितनी उभर कर की समस्या है, आज गुरुजी ने अपने ही जन्मदिन के शुभ अवसर पर हनुमान जी के मंदिर बनवाने के पूरा चिल्लू पार विधानसभा में करीब करीब यह हर गांव की हर न्याय पंचायत का एक हनुमान जी का मंदिर बनाने का काम इन्होंने मन में ठाना। यह बहुत ही सराहनीय बात है और इस बिंदु पर इन्होंने जितना ही बढ़िया बढ़ चढ़ करके जो वक्तव्य दिए हैं, शायद बहुत कम लोग ही ऐसे लोग मिलेंगे कि जो इस तरह का वक्तव्य दे सकेंगे। मैं आज जनपद गोरखपुर सीएम सिटी होने के नाते ये हम लोगों का भी अवसर मिला कि इस तरह के लोगों के साथ बैठ कर के और बात सुनने को भी मिला। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं धन्यवाद। मैं राकेश दुबे।